तंत्र विद्या के पलट के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि हर प्रकार की तंत्र विद्या को पलटा नहीं जा सकता है, इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें। कुछ तंत्र विद्या जो होती है जिसमें आसेवें इन्वॉल्व होती हैं उनको भेजा जाता है तो उनकी पलट संभव है, और पलट हमेशा कराने वाले पे करनी चाहिए, करने वाले पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने वाला तांत्रिक है, उसको अपनी विद्या लौटाना आता है। तो पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात है, जिसके ऊपर तंत्र विद्या पलटी जा रही है कहीं उसका हिसार तो नहीं कर रखा है तांत्रिक ने, यानी जिसने कराई है तंत्र विद्या अगर उसका हिसार काम कर रहा होगा तो अगर आपको हिसार तोड़ना नहीं आया तो इधर से आप पढ़ाई पे पढ़ाई करते जाएंगे लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें बीच में टंगी रहेंगी, तांत्रिक को पता चलेगा और फिर से वापस भेज देगा। तो ये जो जो चीज़ें देख लें कि आप हिसार तोड़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और आपके पास ऐसा पक्का अमल हो जो अमल आसेब बंदी जादू टोना करनी धरनी सबको एक साथ पलटना जानता हो, क्योंकि खाली जो है आसेब आपने भेजी और विद्या नहीं भेज पाए तब भी आप फंस जाएंगे, और विद्या भेज दी और उसके आसेब नहीं भेज पाए तब भी फंस जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ पलटना आना चाहिए। इसलिए जो पलट के अमल होते हैं इसमें बड़ी ज़कातें अदा करनी होती हैं। अगर इस्लामिक में कर रहे हैं, हिंदू में कर रहे हैं, तो किसी मंत्र की पूर्ण पूर्वोच्चारण सिद्धि होनी चाहिए। जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख की सिद्धि होनी चाहिए। जैसे काली जी का 22 अक्षरी है और श्री विद्या का 16 लाख है, इस तरीके के किसी न किसी देवी देवता की आपकी पूर्ण सिद्धि होनी चाहिए जिससे आप पूरी पलट कर सकें। अन्यथा ये काम खतरे से भरा हुआ है। अगर पलट के चक्कर में आधा अधूरा ज्ञान है तो आपकी जान भी जा सकती है। हरिओम।